हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए इस वीडियो में मैं जो फूड लाइसेंस होते हैं, पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यू कमेंट्स आते रहते हैं कि फूड लाइसेंस क्यों लेना चाहिए, फूड लाइसेंस कैसे होता है, कौन से प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। कुछ छूट जाएगा आप लोग कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में रिसर्च करके सर्वे करके आप लोगों के सामने लेके आ जाऊँगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए फूड लाइसेंस होता क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जो लोग फूड लाइसेंस के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि फूड लाइसेंस क्या होता है। ये FSSAI होता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी फूड के चीज़ें आती हैं, चाहे वो लिक्विड हो, ग्रेनुअल्स हो, पाउडर हो, जिस भी फॉर्म में हो, उसका एक सेफ्टी के लिए एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है हर उस इंसान को जो फूड इंडस्ट्री में आना चाहता है, चाहे वो ट्रेडिंग करेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, चाहे वो ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों करेगा, या सिर्फ कहीं से लेके किसी को दे देगा, उसको फूड लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ये 3 तरीके के होते हैं, बहुत शॉर्ट में निपटाऊंगा, ज़्यादा लंबा आप लोगों को घुमाऊंगा नहीं। 3 तरीके का फूड लाइसेंस होता है। हाँ जी बोलिए। ये 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग का लाइसेंस लेना पड़ता है। ट्रेडिंग का लाइसेंस क्या होता है, एकदम आसान शब्दों में समझ लीजिए। आपकी कोई दुकान है, जैसे आपने एक दुकान खोली है जिसके अंदर आप अलग अलग कंपनीज का माल उठाएंगे और बेच देंगे। सपोज आपने एक मेडिकल शॉप ओपन की है, उसके अंदर आप हॉर्लिक्स आपको चाहिए, आपको टूथपेस्ट चाहिए, उसके अंदर आपको दवाइयाँ चाहिए, ये सारी चीज़ें जो आप लेके सिर्फ आगे बेच देते हो, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। जिस ट्रेडिंग के लिए सिर्फ आपको 100 रुपीज़ खर्च करना होता है और 100 रुपये में आपको ट्रेडिंग का लाइसेंस मिल जाता है। इसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है आपका स्टेट लेवल का लाइसेंस, जिसमें कि आप मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों कर सकते हैं, जिसकी फीस होती है 2500 रुपीज़। 2500 रुपये में आपको लाइसेंस मिल जाता है। देखिए ये आप खुद से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने भी अपना करवाया था नमकीन का, तो किसी CA के थ्रू करवाना पड़ता है आपको, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जो होते हैं ना, ये कि आपका फूड का जैसे स्नैक्स आइटम है, या फिर मिल्क पाउडर है, फिर डेयरी का, या अलग अलग जो इतने सारे चीज़ें हैं, इन सब के लिए अलग अलग तरीके के FSSAI नंबर लेने पड़ते हैं, जो कि आप नहीं कर पाओगे। इतने सारे पूरा लिस्टेड होता है वो, तो वो अपने आप जो CA होता है देखता है और आपका अप्लाई कर देता है। उसका जो भी अप्लाई का चार्ज होता है वो आप दे देना उसको। हर चीज़ खुद से नहीं कर पाओगे, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो 2500 उसकी फीस है, जो कि आप स्टेट लेवल में आप बना भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, ट्रेडिंग भी करेंगे। थर्ड नंबर का आता है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड पूरा नेशनल लेवल का, जिसकी फीस होती है 7500 रुपीज़, 7500 रुपये में ये आपको मिल जाता है। और इसके साथ आप मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कर सकते हो। अब आइए बात करते हैं कि ये फूड लाइसेंस क्या होता है, कि जो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं किस तरीके से लोगों को मिलता है। देखिए ये इसके अंदर बहुत सारे एक कैटेगरी है, उन कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे अगर आपने सपोज नमकीन का बिजनेस आपको करना है, तो सिर्फ नमकीन का नहीं करेंगे आप। अब नमकीन के अंदर बहुत सारे स्नैक्स आते हैं, फ्राइम्स आता है, चिप्स आता है, कुरकुरे आता है, ये सारे के सारे स्नैक्स आइटम में आ जाएंगे। आप FSSAI नंबर सिर्फ स्नैक्स का लोगे, लेकिन ये सारे आइटम बना सकते हो आप। ये सारे के सारे आइटम उस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही मसाले होते हैं, ऐसे ग्रोसरीज का आइटम होती है, वो सारा एक आपको पूरा एक कैटेगरी मिल जाती है। उस कैटेगरी को सेलेक्ट करना पड़ता है और फिर उसके अंदर आपको उसी हिसाब से फूड लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, जो मैं पैकेजिंग अगेन एंड अगेन लेके आता हूँ कि आप लोग दाल चावल बेचिए, बिना फूड लाइसेंस के बेचिए। बिना फूड लाइसेंस से मेरा सिर्फ इतना तात्पर्य है कि आप वो चीज़ बेचेंगे जो कि पिन्नियों में बांध के दिया जाता है। आप वो चीज़ पैक करके बेचेंगे। और कहाँ बेचेंगे? आप अपने दुकान पे। जैसे लोकल लोग आ रहे हैं, आप समझिए मेरी बात को, वहाँ पे फूड लाइसेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दुकान सेल नहीं करने जा रहे हो। फूड लाइसेंस सिर्फ इसलिए नहीं होता कि बस दुकान आपको देना है या फिर गवर्नमेंट उससे ये देखना चाहती है। उसके कुछ बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। जैसे आपने नमकीन निकाला, अब फूड लाइसेंस के अंदर ये होता है कि उसमें आपको बैच नंबर ये सब प्रिंट कराना होता है आपके रैपर के ऊपर।
तो वो फूड लाइसेंस के थ्रू सारा का सारा पूरा डेटा निकाला जा सकता है कि भाई कौन सी कंपनी है, क्या है क्या है, और जो बैच नंबर वगैरह होता है उस बैच नंबर से पूरा का पूरा लॉट मार्केट से उठाया जा सकता है। तो फूड लाइसेंस के अंदर आपकी पूरी कंपनी का डिटेल होता है, जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हैं, गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है आपको। और भी ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि उसके अंदर आते हैं। तो फूड लाइसेंस आप ले सकते हैं इजीली अगर आपको खुल के मार्केट में खेलना है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दुकानों पे बेचना चाहते हैं, आप गली मोहल्ले में बेचना चाहते हैं, आप देखते हो ट्रेनों में चने बेचने वाले आ जाते हैं, क्या फूड लाइसेंस छोटे छोटे पैकेट में पैक करके स्टिकर ला के बेचते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। आप अगर हाई लेवल पे करना है, आपको मॉल से लेके गली तक हर जगह बेचना है, तो आप फूड लाइसेंस लीजिए, उसके साथ लेके जाइए। तो सीधा और आसान शब्दों में समझिए, 3 तरीके के फूड लाइसेंस होते हैं। आपका पहला होता है जो कि बिल्कुल बेसिक होता है, जिसको कि सर्टिफिकेट बोलते हैं, लाइसेंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। दूसरा स्टेट लेवल का होता है, थर्ड आपका पूरा नेशनल लेवल का होता है। तो इस तरीके से बाकी इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो जो कैटेगरी होती है मैं आपको नहीं बता सकता। बहुत सारे नॉर्म्स हैं, 7 कैटेगरी होती है, कौन सा किसके अंदर फिल होता है वो सब आपका सीए करेगा। आप बस इतना समझ लीजिए, इतना ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को कोई जाके किसी को समझाना नहीं है, आप लोग को चीज़ें बेचनी है। तो इतना जो डीप में ना नॉलेज लेना नहीं है आपको। जितना डीप में जाओगे आप लोग उलझ जाओगे, क्योंकि आपको सामान बेचना है, आपको फूड लाइसेंस की जानकारी नहीं देनी किसी को। तो उम्मीद है कि इतना काफ़ी आप लोगों के लिए। मिलेंगे फिर से किसी, तब तक के लिए